नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज से हम लोग फिजिक्स का क्लास स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके एसएससी जे और सीएचएसएल एग्जाम के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इसके पहले देखिए हमने केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ऑलरेडी जो है हमने पूरा कंप्लीट इसके वीडियोस हमने बना दिए हैं। पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और साथ में इनका हमने पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया था। आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक और साथ में पीडीएफ का लिंक दोनों का जो है आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप लोग वीडियो को भी देख सकते हैं और पीडीएफ को भी आप लोग जो है बाय कर सकते हैं, और आप लोग स्टडी करते रहिए। और इसके साथ साथ में हमने देखिए जो आपके और भी सब्जेक्ट है, जैसे कि इकोनॉमिक्स का हो गया, और साथ में हमने ज्योग्राफी का हो गया। तो इन सारे का भी कंप्लीट नोट्स और साथ में जो है वीडियो भी बना दिया है, तो इनका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और जो है अब फिजिक्स अभी हम आपका क्लास करा रहे हैं, और इसके बाद जैसे पॉलिटी भी आपका हमने स्टार्ट कर दिया है, तो दोनों जो है पैरेलली आपका ये चलता रहेगा। तो आप लोग स्टडी करते रहिए। हम जो है आपका टाइम से पहले पूरा कंप्लीट जनरल स्टडी का जो पोर्शन है आपका हम कम करा देंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो आज जो है हम लोग अपना पहला चैप्टर देखेंगे यूनिट्स और मेजरमेंट के बारे में। तो इसमें जो है सबसे पहले हम यूनिट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए कोई भी क्वांटिटी होता है तो उसको जो है हम लोग मेजरमेंट करते हैं। यानी कि कोई भी क्वांटिटी आसपास आप देखते होंगे, जैसे कि मान लीजिए किसी का एज ही हो गया, या फिर किसी पर्सन का कितना नंबर है, या फिर कितना उसका वेट है। तो ये सारे चीज़ों को जैसे मेजरमेंट करने के लिए हमें किसी न किसी एक एक्सेप्टेड इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स होती है उसको फॉलो करनी होती है। तो यूनिट भी क्या है, एक तरीके से ये एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स होते हैं कि जैसे कि हम लोग किसी भी क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि क्वांटिटी होती क्या है। तो देखिए क्वांटिटी वो सारे चीज़ आ जाते हैं कि जिसको कि हम लोग नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, और जिनका जो रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग करते हैं तो वो टोटली जो है न्यूमेरिकल वैल्यू में हम करते हैं, तो उसी को हम लोग क्वांटिटी बोलते हैं। तो क्वांटिटी में आपका जैसे कि पॉपुलेशन ही होगा, कितनी जनसंख्या है। इसके अलावा जैसे किसी पर्सन का एज यदि हम निकालते हैं तो वो भी आपका जैसे क्या है, उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में हम निकालते हैं, जैसे 10 20 30 कुछ भी हो गया आपका। उसी तरीके से वेट ही हो गया किसी भी पर्सन का। तो ये सारे क्या है, मतलब कि टोटली जो है न्यूमेरिकल फॉर्म में हम इनको एक्सप्रेस करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं हम इन सभी को। अब यहाँ पे देखिए जैसे क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी ऐसा नहीं कि किसी भी क्वांटिटी को हम मेजर कर ले। वो क्वांटिटी होता है फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी हम लोग किसको बोलते हैं, कि ऐसे क्वांटिटी कि जिसको जो है हम लोग फिजिक्स के जो लॉज होते हैं तो उनके टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि आपका मास हो गया किसी भी ऑब्जेक्ट का, इसके अलावा जैसे लेंथ हो गया, फोर्स हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये सारे क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ है। यानी कि इनको जो है हम लोग फिजिक्स के लॉज के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग। अब इसके बेसिस पे देखिए जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं तो ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरे होते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो इन दोनों पे जो है क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो जैसे स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, तो यहाँ पे हम लोग दोनों को एक एक करके स्टडी करेंगे। तो देखिए ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको कि हम लोग केवल मैग्नीट्यूड के फॉर्म में जो है, मतलब कि जिनका मैग्नीट्यूड ही केवल रहती है, उसमें जो है डायरेक्शन नहीं रहती है उनमें। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। यानी कि इनमें जो है कोई भी डायरेक्शन का हम लोग जैसे कि कंसिड्रेशन नहीं करते हैं इसके अंदर में, केवल मैग्नीट्यूड ही हम लोग बस उसके हम लोग मायने रखती है, बस केवल मैग्नीट्यूड से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे क्वांटिटी को बोलते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी। तो इसका देखिए एग्जाम्पल आपसे पूछा था, जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो आपका जैसे मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, इसके अलावा वॉल्यूम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, और बाकी देखिए वर्क का लेंथ हो गया, उसके बाद टाइम हो गया, प्रेशर हो गया, या फिर जो वर्क हो गया। तो ये सारे क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि इसमें डायरेक्शन का कोई हमारा जैसे कि महत्व की बात हम इसमें नहीं देते हैं, इसमें कोई उनका कंसिडरेशन नहीं लेते, बस मैग्नीट्यूड ही जो है रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा इसमें मेहनत जिसमें ज़्यादा मायने रखते हैं इसके। जैसे टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो टेम्परेचर कितना भी हो बस मैग्नीट्यूड उसका हम लोग ले लेते हैं। उसी तरीके से मास कितना है बस हमें उससे मतलब रहती है कि वो किस डायरेक्शन में लग रही है, तो ये मायने नहीं रहती है इसके अंदर में। तो ये सारे जो आपके हैं ये स्केलर क्वांटिटी के ये एग्जांपल है, तो ये आप लोग याद रखना। और वहीं पे देखिए जो वेक्टर क्वांटिटी जो होते हैं तो ये वो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं कि जिनमें जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों चीज़ हो रहते हैं इसके अंदर में। और इनका जैसे रिप्रेजेंटेशन जब करते हैं हम लोग तो इसमें एक देखिए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इस तरीके से जो है हम लोग इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ जो वेक्टर्स जो रहती है तो वो उसको ओबे करेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज। तो इसके देखिए जो एग्जांपल आपके हैं वेक्टर क्वांटिटी के, जैसे कि आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इसमें जो है डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड दोनों मतलब कि जो रहती है इसके अंदर में शो रहती है। और वहीं पे जैसे दूसरा एग्जांपल आपका है लीनियर मोमेंटम का हो गया, एंगुलर
वेलोसिटी का हो गया, टॉर्क हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, और करंट डेंसिटी हो गया यहाँ पे। इसके अलावा देखिए वेलोसिटी है, इसके बाद एक्सेलरेशन है, फोर्स है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे हैं कि जो कि वेक्टर क्वांटिटी के अंदर में आते हैं। एक चीज़ आप लोग नोट करना कि यहाँ पे जैसे हमने बात किया था करंट डेंसिटी का और एक था आपका इलेक्ट्रिक करंट का। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो करंट डेंसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट लोग को, तो आप लोग इन दोनों को याद रखना। इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या है कि स्केलर है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन करंट डेंसिटी के अंदर में जो है आपका यहाँ पे क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे जैसे यूनिट्स के जो मेजरमेंट जो भी होते हैं तो उसके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। तो देखिए जैसे किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें जो है एक डिफिनिट और सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ उस क्वांटिटी की, जैसे हम उसको स्टैंडर्ड एज्यूम करते हैं, जिसको कि हम लोग उस क्वांटिटी का यूनिट बोलते हैं हम लोग। और यही जो है मतलब कि जो ये गिवन क्वांटिटी जो होते हैं, जब इसको हम लोग इसी यूनिट के टर्म्स में जब इसको मेजर करते हैं तो इस प्रोसेस को बुलाता है मेजरमेंट। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ यूनिट्स होते हैं। तो एक होता है फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा होता है डिराइव यूनिट्स। तो इसको हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। देखिए फंडामेंटल यूनिट्स हम लोग वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं कि जो कि मतलब जिनको कि एक्सप्रेस हम लोग करते हैं ऐसे यूनिट्स के फॉर्म में जो कि स्टैंडर्ड के रूप में यूज़ किए जाते हैं। और ये जो स्टैंडर्ड जो रहते हैं तो ये जो है एक इंडिपेंडेंट रहते हैं, मतलब कि दूसरे के टर्म्स में, मतलब कि जो भी यूज होंगे ये, यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन यानी कि जो इनका हम स्टैंडर्ड मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं तो ये इंडिपेंडेंट रहेंगे दूसरे से। और इन तरह के जो यूनिट्स होंगे तो इसको बोलेंगे वो लोग फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे। तो इस तरीके से देखिए 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। तो जैसे आपको कौन कौन से 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए पहला आपका जैसे लेंथ है, दूसरा मास है, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी हो गया और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। तो ये सारे जो 7 आपके हैं ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और ये सब आप लोग ऑलरेडी स्टडी किए होंगे। बस आप लोग एक रिवीजन के थ्रू यहाँ पे आप लोग इसको समरी के थ्रू जो है रिवाइज कर सकते हैं। और वहीं पे देखिए डिराइव यूनिट ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं कि जिसको कि हम लोग एक्सप्रेस करते हैं हम लोग इसको जैसे कि दो या दो से अधिक फंडामेंटल यूनिट्स को मिलाने के बाद, यानी कि इनके दो टर्म्स में हम लोग ऐसे कंबाइनेशन करने के बाद जो है फंडामेंटल यूनिट्स का उनका जैसे कम्बिनेशन के बाद जो है डिराइव यूनिट्स बनती है। तो इसको बोलेंगे हम लोग डिराइव यूनिट्स। तो ये जो यूनिट्स होंगे तो इनका कोई भी अपना जैसे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगा जिस तरीके से फंडामेंटल यूनिट्स की होती है। तो ये जो डिराइव यूनिट्स रहेंगे तो ये फंडामेंटल यूनिट से ही डिराइव हुए रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो फोर्स का यूनिट होता है, मोमेंटम का हो गया, फिर वर्क का हो गया, डेंसिटी का हो गया, तो ये सारे क्या है डिराइव यूनिट्स है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है ये फंडामेंटल यूनिट से ही कहीं ना कहीं जो है डिराइव हुए रहते हैं। तो इस तरीके से ये डिराइव यूनिट्स ये होते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि जैसे इनका यूनिट्स जैसे कि हम लोग किस तरीके से ऐसा यूनिट जो रहती है इनकी वो मेजर हम लोग करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे कि इनको मेजरमेंट करने के लिए बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉलो की जाती है। तो यहाँ पे जैसे यूजुअली जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं तो उनको हम लोग फोर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं इनको। अब जैसे डेवलपमेंट होते गई और जो भी सुविधा होते गई जिस तरीके से जो भी रीजन्स में, तो उस तरीके से जब फोर सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती है मेजरमेंट करने के लिए इन सारे फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स को। तो यहाँ पे देखिए जो जो चार तरीके के जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं मेजरमेंट करने के लिए, तो वो आपका जैसे पहला है सीजीएस सिस्टम है। तो सीजीएस सिस्टम में देखिए यहाँ पे आप लोग इसका शॉर्ट फॉर्म को याद रखना। सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, और जी का मतलब है ग्राम, और एस का मतलब है सेकेंड। तो ये आपका हो गया सीजीएस सिस्टम। और वहीं दूसरा देखिए एफपीएस सिस्टम है। तो एफ का यहाँ पे मतलब है कि फुट, और पी का वो मतलब इसे होता है पाउंड, और एस का मतलब हो गया सेकेंड हो गया। तो फुट पाउंड, और उसके बाद आपका फुट पाउंड और सेकेंड सिस्टम हो गया। और तीसरा आपका एमकेएस सिस्टम यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। और चौथा है एसआई सिस्टम जो कि एक इंटरनेशनली सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, और सबसे ज़्यादा इसी को ही प्रेफर किया जाता है लगभग हर एक रीजन्स में, क्योंकि इसमें ज़्यादा उतनी कन्फ्यूजन नहीं होती है। क्योंकि देखिए ये सारे जो और भी यूनिट जो होते हैं यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो ये किसी स्पेसिफिक कंट्री में या फिर स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं तो उनके लिए जैसे वहाँ पे यूज़ किया जाता है उस स्पेसिफाइड लोकेशन के लिए। लेकिन जो इंटरनेशनल सिस्टम जो यूनिट्स है जैसे आपका एसआई सिस्टम हो गया आपका, तो ये लगभग हर जगह फॉलो की जाती है, और ये इनको समझने में कन्वीनियंट फील होती है। तो इसलिए आप देखते हैं कि आपको अधिकतर क्वेश्चन एसआई यूनिट ही पूछा जाता है इन सारे क्वांटिटीज़ का। तो यहाँ पे हम लोग मेजरली फोकस करेंगे एसआई सिस्टम के बारे में। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं एसआई सिस्टम के बारे में। एसआई मतलब कि जो आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गया।
तो देखिए जो ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था वेट एंड मेजरमेंट के लिए, जो कि जेनेवा में हेल्ड किया गया था 1960 में। तो यहीं पे जो है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अडॉप्ट किया गया था और इसी को एक्सेप्ट कर लिया गया था कि एक कम्प्रिहेंसिव कॉन्सेंसस के द्वारा, क्योंकि ये जो है मतलब कि कन्वीनियंट था एसआई सिस्टम मेजरमेंट करने के लिए। और इनफैक्ट जो है मतलब कि ये जो आपका एसआई सिस्टम है, तो ये एम के सिस्टम का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। एम के सिस्टम आप जानते हैं कि जैसे एम का मतलब मीटर और के का किलोग्राम और सेकेंड है, तो उसी का ये मॉडिफाइड फॉर्म है। तो इस तरीके से देखिए, जैसे कि आपने स्टडी किया था कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं और बाकी डिराइव यूनिट्स होते हैं। तो जो हम लोग एसआई सिस्टम में मेजर करते हैं, यानी कि जो 7 फंडामेंटल यूनिट जो है आपका यहाँ पे, तो इसको इनके यूनिट क्या क्या होते हैं, उनका सिंबल जैसे हम लोग किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स और साथ में देखिए 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होते हैं एसआई सिस्टम के अंदर में। तो इनका जैसे कि कौन कौन सा यूनिट होती है और इसको हम लोग जैसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका दिया हुआ है फिगर, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल में। तो यहाँ पे देखिए फिजिकल क्वांटिटी है और इनका यूनिट एसआई सिस्टम में हम लोग किस तरीके से लिखते हैं और सिंबल दिया आपका। जैसे पहला आपका लेंथ का हो गया, तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर और इसका सिंबल सिंपली एम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको इन सारे चीज़ों को याद रखना है। और वहीं देखिए मास है, तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग केजी से। फिर अगला देखिए टाइम है, तो टाइम का यूनिट होता है सेकेंड और इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। फिर अगला देखिए इलेक्ट्रिक करंट है, तो इसका यूनिट होता है एम्पियर और इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। और वहीं अगला देखिए टेम्परेचर है, तो इसको हम लोग जैसे यूनिट होता है एसआई सिस्टम में केल्विन और इसका सिंबल होता है के। और अगला देखिए लुमिनस इंटेंसिटी है, तो इसकी यूनिट होती है कैंडेला। और उसके बाद फिर अगला देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, तो इसका देखिए जो यूनिट होता है तो वो है मोल है। और इसके अलावा जो 2 सप्लीमेंट्री जो यूनिट्स होते हैं एसआई सिस्टम के अंदर में, तो वो आपका पहला है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। तो ये सारे चीज़ जो है आप लोग याद रखना। अब यहाँ पे देखिए आपने वहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में आपने देखा था, उसका यूनिट क्या होती है। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे डिराइव क्वांटिटीज़ के बारे में और उनकी यूनिट्स क्या होती है। तो इसको देखिए याद करने के लिए आप लोगों को डायरेक्ट रट्टा नहीं मारना है कि इसकी यूनिट क्या होती है। बस आपको इसका फार्मूला यदि याद रहता है ना, और आपको फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं उसके यूनिट यदि याद रहता है, तो आप लोग इसको इजीली डिराइव कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी एरिया की बात करते हैं, तो एरिया देखिए इसका फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होती है। तो आप लेंथ का आप जानते हैं कि इसका होता है मीटर, तो उसी तरीके से जो ब्रेथ होता है तो इसका भी हम लोग इसको भी हम लोग मीटर में ही रिप्रेजेंट, मतलब मीटर में ही इसकी यूनिट हम लोग मेजर करते हैं। तो ये देखिए दोनों क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इस तरीके से मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। उसी तरीके से वॉल्यूम आपका है, तो वॉल्यूम का होता है कि एरिया इंटू हाइट, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इसमें इसके अंदर में आ जाएगी। तो तीनों का देखिए क्या होता है कि मीटर में ही हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा यूनिट मीटर क्यूब हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग डिराइव यूनिट्स को यदि आप लोग फार्मूला याद रखते हैं इन सभी का, तो आप लोग इसका यूनिट बिल्कुल इजीली याद कर सकते हैं। इसमें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से जैसे वेलोसिटी आपका है, तो वेलोसिटी की फार्मूला होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का देखिए, जैसे डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस हो गया एक तरीके से, कितना डिस्टेंस वो मतलब कि मूव किया। तो ये आपका जैसे कि होता है इसका मीटर होता है। और टाइम का आप जानते हैं कि इसका होता है सेकेंड होती है। और ये आपका सिंस डिवी मतलब कि डिवी बाई अपॉन में है, तो इसलिए आपका क्या हो गया मीटर पर सेकेंड हो गया इसका। उसी तरीके से एक्सलरेशन का आपका है, तो इसकी जैसे जिसकी फार्मूला होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का आप जानते हैं कि आपका मीटर पर सेकंड है और टाइम आपका ऑलरेडी एक और इसके साथ में है, तो इसका क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो उसी तरीके से बाकी और भी किसी भी आपका जैसे कि डिराइव यूनिट्स रहेगा, आपको बस उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसका एक्सप्रेशन जो होती है, उसके बाद आप लोग जो है यूनिट आराम से आप निकाल सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे एक देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे हम मान लेते हैं डेंसिटी का हम लेते हैं। तो डेंसिटी का आप फार्मूला जैसे जानते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इसकी होती है। तो मास का आप जानते हैं केजी होता है और अपॉन में वॉल्यूम आपका, तो वॉल्यूम का आप जानते हैं कि मीटर क्यूब होती है। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब आपका हो जाएगा, इसकी इसकी यूनिट हो जाएगी। तो आप लोग फिर इसी तरीके से किसी का भी आप निकाल सकते हैं। जैसे इम्पल्स का ही हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इम्पल्स का देखिए इसका फार्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स को आप जानते हैं इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो है न्यूटन, और टाइम का आपका क्या होगा सेकेंड हो जाएगा। तो इसका न्यूटन सेकेंड हो गया इम्पल्स की जो यूनिट हो जाएगी। उसी तरीके से आप मूवमेंट ऑफ फोर्स का भी आप निकाल सकते हैं, सरफेस टेंशन का भी आप निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे फार्मूला बस आपको ये याद रहना चाहिए, आप लोग यूनिट इसका इजीली डिराइव कर सकते हैं अपने से भी। तो इसको आपको डायरेक्टली याद करने की रटने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आपसे एग्जाम में जो है इन सभी का आपसे यूनिट पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लोग इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए करंट डेंसिटी का भी आपसे पूछा जाता है। तो करंट डेंसिटी का इसका एक्सप्रेशन होता है करंट पर यूनिट एरिया।
तो करंट का आप जानते हैं एम्पियर होता है और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से मैग्नेटिक इंडक्शन की हम बात करते हैं तो इसका होता है फोर्स अपॉन करंट इनटू लेंथ होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट हम किस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब भाई हम लोग क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होती है, तो इसका यूनिट होता है एम्पियर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज। तो यहाँ पे आपसे रिलेशनशिप पूछा जा रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में। तो देखिए टॉर्क आप सिंपली एक फार्मूला आप लोग याद रखना, इस जैसे इन तीनों के बीच में रिलेशन होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में। टॉर्क इज इक्वल टू होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, जहाँ पे इसको अब यहाँ पे इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते टॉर्क टी इज इक्वल टू, ये आपका जैसे कि हमने रिप्रेजेंटेशन ही बस लिया हुआ है इसमें, जैसे कि आपका टाउ जो टी आपका है तो ये टॉर्क है जो कि एक डिफिनिट एक्स डिफाइन एक्सिस के अराउंड लगती है। और यहाँ पे जो आई आपका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसको कि हम लोग केजी इंटू मीटर स्क्वायर के फॉर्म में हम इसका यूनिट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और वहीं पे जो आपका ये जो ये आपका दिया हुआ है तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इसका हो गया। तो अब आप देखिए यहाँ से जैसे कि आप इसमें देखिए जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, पहले में आपका दिया हुआ है एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टॉर्क इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये तो आपका जैसे बैठेगा नहीं डेफिनेशन में, यदि आप इसको रीअरेंजमेंट आप कीजिएगा यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर आपका क्या होगा यहाँ पे टॉर्क अपॉन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका आएगा, जबकि यहाँ पे इनटू करके दिया हुआ है आपका। तो उस तरीके से आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड में आप देखिएगा यहाँ पे तो एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये इससे क्या हो जाएगा करेक्ट रिलेशनशिप आपका हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। और वहीं पे आप इसमें देखिए जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर अगर आप इसको लेके चलते हैं यहाँ पे, तो इसका आपका जैसे कि यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा टॉर्क अपॉन में एंगुलर एक्सेलरेशन आपका आएगा, जो कि ये भी आपका क्या इनटू करके दिया हुआ है। और वहीं पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो आप लोग इस फार्मूले को याद रखना, इस तरीके से आप लोग घुमा फिरा के किसी भी टाइप से पूछेगा आपसे तो आप लोग इजिली कर सकते हैं। तो फार्मूला भी आपको याद रखना है, क्योंकि फार्मूला के बेसिस पे भी आपसे उसमें घुमा फिरा के आपको इधर उधर करके दे सकता है। अब भाई हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जैसे एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो होती है तो उसकी यूनिट्स क्या होती है और उसको कैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो देखिए एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होते हैं कि जो डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये बहुत ही ज़्यादा होती है इनकी दूरी। तो उस तरीके से देखिए पहला आपका है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, दूसरा है लाइट ईयर है और तीसरा है पारसेक है। तो यहाँ पे देखिए जो पहला आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये होता है कि जैसे ये होता है अर्थ अर्थ की और सन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होती है, तो उसके बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। तो इसका देखिए जो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होती है 1.50 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होती है। तो ये आपको याद रखना है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितनी होगी, तो ये चीज़ क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। और वहीं देखिए जो लाइट ईयर है, तो लाइट ईयर ये होता है कि जैसे कोई भी लाइट सोर्स है, तो यदि वो वैक्यूम में जैसे वो कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया 1 साल के अंदर में, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक लाइट ईयर बोलते हैं, उतना डिस्टेंस वो जो भी ट्रैवल किया उसने। तो यहाँ पे 1 लाइट ईयर बराबर होती है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। और वहीं पे देखिए अगला पार्सेक है। तो पार्सेक जो है, तो ये जितने भी यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो होते हैं तो उनमें जो है ये सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है डिस्टेंस का मेजरमेंट करने के लिए। तो 1 पार्सेक बराबर होती है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर होती है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपके जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो होते हैं, जैसे कि इनका डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं, तो इसमें आपका इंटर कन्वर्जन भी आपका दे दिया जाता है। यहाँ पे जैसे आपके ये सारे दिए तो है ही आपके कि जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है, इसका वैल्यू कितनी होती है मीटर के फॉर्म, जैसे डिस्टेंस हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा। उसी तरीके से लाइट ईयर का कितना होगा, पार्सेक कितना होगा। और वहीं पे जैसे पार्सेक आपका है तो ये सबसे लार्जेस्ट यूनिट होता है डिस्टेंस का एमंग जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होते हैं। तो इस तरीके से मान लीजिए अगर आपसे सिंपली ये पूछा जाए कि 1 पार्सेक और लाइट ईयर कंपेरिजन कितना होगा, तो 1 पार्सेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर के बराबर। और वहीं पे 1 पार्सेक बराबर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस यूनिट यदि हम बात करें तो इसका आपका हो जाएगा 2,06,265 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगा। तो ये सारे जो आपके जो रिलेशन है तो इनको भी आप लोग याद रखना। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपके जैसे कि कन्वर्जन्स भी आपके दे दिए जाते हैं एग्जाम में। जैसे कि ये तो कॉमन आपका है, लेंथ की हम बात करते हैं यूनिट्स इसकी, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, लेकिन 1 माइल बराबर होता है 1.60 किलोमीटर होती है। और वहीं पे देखिए मास की हम बात करते हैं तो 1 आउंस बराबर होती है
28.35 ग्राम, और वही 1 क्विंटल बराबर 100 kg होती है, और वही 1 मेट्रिक टन बराबर होती है 1000 kg। तो ये आप लोग छोटा छोटा जो पॉइंट्स है, ये जो यूनिट्स के फॉर्म में आपको आप लोग याद रखना है इसको, इनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। और वहीं देखिए अगला आपका है टाइम का यूनिट। तो देखिए इसमें आपसे ये क्वेश्चन रहता है कि जैसे 1 लूनर मंथ बराबर कितनी होती है, तो ये 28 डेज के बराबर होती है। ऐसे तो आप नॉर्मली जैसे आप जानते हैं कि 30 डेज का एक होता है मंथ होता है, या 31 डेज का, या फिर जैसे कि आपका 28 और 29 डेज की होती है। लेकिन इसमें क्वेश्चन है कि आपसे लूनार मंथ का पूछेगा और एक सोलर मंथ का पूछेगा। तो लूनर मंथ का होता है यहाँ पे 28 डेज की, और वहीं सोलर मंथ की होती है 30 या फिर 31 डेज की होती है। और वहीं देखिए वॉल्यूम की हम बात करें तो इसके यूनिट एक, जैसे कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होती है। तो ये बहुत पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपसे जैसे कि दे दिया था पूछने के लिए। और वहीं 1 गैलन के बराबर होती है 3.785 लीटर्स के बराबर होती है। तो ये सारा फैक्ट आप लोग याद रखना, ये आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि लाइट ईयर इज मेजरमेंट ऑफ। तो लाइट ईयर जो है ये किसकी एक मेजरमेंट है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका दिया हुआ, स्पीड ऑफ एरोप्लेन, स्पीड ऑफ लाइट, स्टेलर डिस्टेंस, या स्पीड ऑफ रॉकेट्स। तो देखिए जो लाइट ईयर है तो ये एक स्टेलर डिस्टेंस करने के लिए एक मेजरमेंट है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टेलर डिस्टेंस होता क्या है, ये जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का ही डिस्टेंस है, जिसमें कि हम लोग जैसे कि मान लीजिए कोई प्लैनेट्स है तो उसका जैसे डिस्टेंस मेजर करनी होती है अर्थ से। तो इसमें जो है इसको मेजरमेंट करने के लिए रडार टेक्निक यूज़ किए जाते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि जो लाइट रहता है तो ये जो है प्लैनेट तक ये ट्रैवल करती है, और फिर उसके बाद वहाँ पे रिफ्लेक्ट होके ये जो है बैक अर्थ पे यानी कि अरीव कर जाएगी, और इसी के थ्रू हम लोग वहाँ पे डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। तो स्टेलर डिस्टेंस होते हैं मतलब जो भी स्टेलर प्लैनेट्स, मतलब जो भी प्लैनेट्स है तो उनको डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर और भी जो भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स बॉडी जो है तो उनको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग स्टेलर डिस्टेंस का, जैसे कि इसका मतलब कि हम लोग मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, स्टेलर डिस्टेंस इज नथिंग बट मतलब कि जो भी प्लैनेट्स होते हैं या फिर और भी जो भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उनको ही मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि नॉटिकल माइल इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन। तो नॉटिकल माइल एक यूनिट है, तो ये डिस्टेंस के लिए ही जो कि हम लोग यूज़ करते हैं किस में। तो ये देखिए यूज़ करते हैं हम लोग, ये नेविगेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं नॉटिकल माइल का। तो देखिए जो नॉटिकल माइल जो आपका होता है, जो आपका यहाँ पे नॉटिकल माइल जो है बेसिकली ये, तो ये बेसिकली नेविगेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। नेविगेशन ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम लोग एक रूट को पहले प्लान कर लेते हैं, और उसके जो भी डायरेक्शन में मतलब किस डायरेक्शन हमको जाना है तो उसका हम लोग जैसे पहले से हम लोग वो प्लान कर लेते हैं, और डायरेक्ट पहले कर लेते हैं। जैसे कि कोई बोट का हो गया तो उसका पहले ही से हम लोग रूट प्लान कर लेते हैं और डायरेक्शन किधर जाना है हमको। इसके अलावा जैसे सीप का हो गया या फिर कोई कार का, पर्सन का ही हो गया। तो ये बहुत सारे होते हैं कि जिसमें हम लोग पहले ही से उसका जो है मतलब कि प्लान कर लेते हैं उस रूट का, और डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल आपका जीपीएस का ही हो गया, तो जीपीएस डिवाइस में सबसे पहले आप प्लान करते हैं, और अपने जो रूट को पहले से आप लोग क्या कर लेते हैं, वहाँ पे उस रूट के बारे में आप लोग ज्ञान कर लेते हैं। ये मतलब ये नॉलेज हो जाता है हमें कि हमें किधर जाना है और किस डायरेक्शन में टर्न करना है हमको। तो ये सारे एग्जांपल आपके नेविगेशन का ही है, जो कि यहाँ पे जीपीएस की मदद हम लोग यूज़ करते हैं। तो नेविगेशन में आपका यही इसका मतलब होता है। तो नॉटिकल माइल जो है इसके लिए यूज़ किए जाते हैं, नेविगेशन पर्पस के लिए ही। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि नॉट इज अ यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसे नॉट भी आपका एक स्पीड मतलब यूनिट है स्पीड का, तो ये हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं। तो देखिए नॉट का यहाँ पे जैसे एक यूनिट होता है स्पीड का ही, तो जिसका यहाँ पे बराबर आपका होता है कि एक नॉटिकल माइल पर आवर के जैसे इक्वल होती है इसकी एक नॉट बराबर। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो आपका होगा, अगर हम किलोमीटर पर आवर के टर्म्स में यदि हम इसको मेजरमेंट करें, यहाँ पे जैसे कि एक नॉट बराबर एक नॉटिकल माइल के बराबर होती है, लेकिन एग्जैक्टली अगर किलोमीटर पर आवर की स्पीड यदि हम मेजर करें तो ये 1 नॉट बराबर आपका हो जाएगा 1.852 किलोमीटर पर आवर। तो ये भी आप लोग याद रखना। और इसका हम लोग जैसे मेट्रोलॉजी में यूज़ करते हैं, इसके अलावा जो मैरी टाइम नेविगेशन जो करते हैं हम लोग उसके लिए भी यूज़ किए आते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है सीप आपका दिया हुआ है, तो नॉट हम लोग यूज़ करते हैं जैसे सीप की जो स्पीड होती है तो उसको मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। तो आई होप कि जो भी क्वेश्चंस और थ्योरी जो मैंने आज आपको बताया आपको समझ में आया होगा। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं।
बताना। और इसी तरीके से देखिए फिजिक्स का जो बाकी का जो भी और पोर्शन आपका है, तो हम आपका क्लास इसी तरह से कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना अपने फ्रेंड्स के अमंग, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए जनरल साइंस का जैसे कि आपका इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पोर्शन जो भी पूछा जाता है आपके, तो हमने ऑलरेडी आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी फिनिश कर दिया है। अब रहा आपका फिजिक्स का, तो इसको भी हम लोग अगस्त मंथ के एंड तक, या फिर जो है आपका अगस्त सितंबर के मिड तक जो है इसको भी फिनिश कर देंगे। और साथ में हम क्वेश्चन सीरीज भी आपका करा ही रहे हैं जनरल साइंस का। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट जनरल साइंस हमारे चैनल सबकी तैयारी हो जाएगी। आप लोग भी स्टडी करते रहिए, हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आपका कि हम फिनिश करा दें आपका टाइम से पहले। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।